Hello bachcho, let's read this question. The question says mx2 dissociates in m2 plus and x negative ions in an aqueous solution with a degree of dissociation alpha of 0.5. हमें alpha given है. The ratio of observed depression of freezing point of the aqueous solution to the value of the depression of freezing point in the absence of ionic dissociation is. हमें बेसिकली एक दिया है mx2 जो डिसोसिएट किस में कर रहा है m2 प्लस और x नेगेटिव आयंस में इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और जिसका अल्फा भी गिवन है 0.5. हमें क्या निकालनी है? रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन. तो बेसिकली हमें इसमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है. तो अगर हम जानते हैं जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर, अगर हम बात करें डिसोसिएशन की तो टर्म्स में क्या होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द वांट ऑफ फैक्टर क्या डिफाइंड करता है? वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो, डिफाइंड एज द रेशियो. किसकी रेशियो? Ratio of total particles after dissociation to the total particles before dissociation. Ratio of total particles after dissociation. Dissociation के बाद जो हमारी रेशियो होती है after dissociation to the ratio of particles before dissociation. To the ratio of particles बिफोर डिसोसिएशन. इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाल लेंगे. मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है AN, ठीक है. जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा? Na की, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल क्या कंडीशन होगी और एट इक्विलिब्रियम या फाइनल क्या होगी. तो इनिशियल की हम बात करें तो हमारा कितना यहाँ पर 1 है और यहाँ डिसोसिएट अभी कुछ भी नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो 0. और अगर हम फाइनल की बात करें तो इसमें से Na निकल चुका है, हमारा Na इसमें से निकल चुका है, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस अल्फा और यहाँ रह जाएगा n अल्फा. यहाँ से हमारा I निकल जाएगा. I कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं हमारे पास? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन इज ओनली 1 इनिशियली. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आएगा I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा, यहाँ 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1. तो बेसिकली हमारी I की वैल्यू यहाँ से क्या आई? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस n. इसको हम मानकर चलते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं. अब हमें क्वेश्चन में क्या मॉलिक्यूल दिया हुआ है? mx2. अब हम जानते हैं अगर हमारा mx2 दिया है, mx2, तो ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा mx2? ये बनाएगा एक तो m2 पॉजिटिव प्लस 2x नेगेटिव, ठीक है. तो इसकी बात करें, इसने क्या बनाया? m2 पॉजिटिव और 2x नेगेटिव. इसमें भी हम बात करें इनिशियल की, ठीक है, और फाइनल की बात करें तो फाइनल. तो बिफोर डिसोसिएशन हम एक लेकर चले थे मॉलिक्यूल, यहाँ पे तब 0 फॉर्मेशन 0. जब हमने आफ्टर डिसोसिएशन तो हमारा कुछ मोल्स चले गए, तो ये रह गया 1 माइनस अल्फा, इट्स अल्फा, और ये था हमारा 2 अल्फा, ठीक है. ये रह गया हमारा 2 अल्फा. तो बस हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. डायरेक्टली कैसे कि यहाँ पे हमें पता है कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं, 1 और ये 2, तो टोटल नंबर n हमारा कितना आया? 3. n3 आ गया हमारा. अल्फा हमें कितना गिवन है? 0.5. तो I हमारा क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा है 0.5 इंटू 1 माइनस हमारा n कितना है? 3. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, दैट इज 1 प्लस 1. तो यहाँ से हमारा I कितना आ गया? I इज इक्वल टू 2. हमारा I 2 आ गया. और हमसे वांट ऑफ फैक्टर में यही पूछा हुआ था कि हमारे I की वैल्यू क्या है. और अगर हम इसको डायरेक्टली करें यहीं से,
तो हमको पता है आई किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द बिफोर डिसोसिएशन। तो ये है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 1 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 2 अल्फा कितना हुआ, दिस गिव्स मी 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा है हमारा 0.5, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.5, ये रहा 1, तो 1 प्लस 1 हमारा आ गया 2। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया, आई का 2। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई यहाँ से भी 2। ठीक है, और हमसे क्या पूछिए, रेशो, हमसे पूछिए रेशो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट डिसोसिएशन। हमसे यही पूछा है, द रेशो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। तो अगर हम बात करें इसकी ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना आएगा, यहाँ से ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये हमारा, किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू में एम, मोलैलिटी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट डिसोसिएशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा, विदाउट डिसोसिएशन, विदाउट डिसोसिएशन, बिना डिसोसिएशन के। ठीक है, विदाउट डिसोसिएशन, तो उससे हमारी कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगा हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, बस हम इसको मान लेते हैं ए इक्वेशन और इसको मान लेते हैं बी। अब इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, तो यहां पर करते हैं डिवाइड ए बाय बी, डिवाइड ए बाय बी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा टी एफ 1 डेल्टा टी एफ 2 विदाउट डिसोसिएशन। तो अगर हम इनकी रेशियो निकाल लें डेल्टा टी एफ 1 की विद डेल्टा टी एफ 2 से, तो क्या आएगी, यहाँ पर आएगा आई इंटू के एफ एम और यहाँ पर क्या आएगा, के एफ एम। हमारी आई की वैल्यू कितनी आई है, आई की वैल्यू आई है हमारी 2, तो 2 इंटू के एफ एम, एम इज मोलैलिटी, के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और यहाँ पे के एफ एम, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आया यहाँ से रेशो, हमारी रेशो आई 2:1। तो हमसे यही पूछा हुआ था कि द रेशो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन इज कितनी आएगी हमारी, 2:1। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 2:1 हमारी रेशो। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।